कार है और बेटा अच्छा है। बेटा कह रहा है नारायण भजो, पिता कह रहा है कि यदि नाम लिया तो मारूंगा, और कसर भी नहीं छोड़ी मारने में। बोले गिरते गिरायो बाको, जल में डुबायो है, सांप से डसायो बाको, हाथी से कुचायो है, आग में जलायो बाको, पहाड़ से गिरायो है। सब कुछ कर लिया उसने। देखिए कथा क्यों ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि समय कम है और दौड़ना ज्यादा है। महाराज एक एक प्रसंग को बोलने के लिए 3 दिन चाहिए, लेकिन ठीक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत अनंत है। भगवान अनंत की कथाएं हैं। हम इस मूर्ख वाणी से कैसे सुना सकते हैं आपको? जितनी समझ में आ जाए उतनी कथा है। बोलो सीताराम। महाराज ये ईश्वर की कृपा है। महाराज आगे चलते हुए जैसे ही हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, कोई पिता के कारण पुत्र तर जाता है, लेकिन यहाँ पिता पुत्र के कारण पिता तर रहा है। बोलो सीताराम। और एक नहीं, 21 पीढ़ी पिता की, 21 पीढ़ी माता की प्रहलाद ने तार दी। हाँ, पिता की 21 पीढ़ी तक प्रहलाद जैसे बेटा का जन्म उस घर में हो गया, 21 पीढ़ी तर गई। नरसिंह भगवान ने कहा है, अरे प्रहलाद, तेरे जैसा बेटा जिस घर में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ी पिता की मैं तार देता हूँ, 21 पीढ़ी माता की तार देता हूँ। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, यदि हमारा जन्म यदि गलत घर में हो गया है तो दोष मत दो माता पिता को या उस घर को, खुद प्रहलाद बन करके बता दो। यही भागवत सिखाती है। गलत घर में जन्म हो गया तो तुम तो ना बनो, तुम सुधर जाओ। लाख कोई कोशिश करे तुम ना बिगड़ो तो किसी की क्या औकात है? कोई कहे हमें तो बहुत गलत घर में जन्म मिल गया ना। माँ के गर्भ से सब बिना कपड़े के जन्म लेते हैं, सब नंगे आते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी को लड़का हो और चाहे महाराज अपने घर का रोडपति गरीब का मोड़ा हो, सब बिना कपड़े के जन्म लेते हैं। वहां से ईश्वर के यहाँ से, बाकी सब खेल यहाँ का है। बोलो सीताराम। इसलिए क्या, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। प्रहलाद जी के कारण पिता मुक्त हो गया। आगे महाराज अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा वर्णन है राजा बलि की। बलि चरित्र है बड़ा दिव्य। वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। वामन भगवान ने भी श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या। महाराज क्या जैसे राम जी का जन्म हुआ था, ऐसे हमारे वामन भगवान का जन्म हुआ। कैसे? योग लगन ग्रह बार तिथि भय सकल अनुकूल, जित और अजित हर्ष जिते राम जन्म सुकून। बोल राघवेंद्र सरकार की, वामन भगवान की। महाराज बड़ा सुंदर भादों का महीना, द्वादशी तिथि, भादों के महीना में बड़े अच्छे जन्म हुए। कृष्ण भगवान का, राधा जी का, वामन भगवान का भादों के महीना में जन्म हुआ। सुखदेव जी का भादों के महीना में। और सुखदेव जी ने कथा राजा परीक्षित को भादों के महीना में सुनाई। ये भादों का महीना बड़ा अच्छा है। यही से तो उनमें भूत भगाए जाते, नहीं भगाए जाते हाथन में। कल भादों आवा भूत भगा दो गाँव हक में। बोलो सीताराम। बोलना पड़ेगा हाथ खड़े करके। आज भी नहीं आए जो बचाए अलग से एक्स्ट्रा बोलने लगे। कहाँ गए? आज नहीं आए, बैठे हैं। आज उनकी आवाज नहीं आ रही, सुनो सुनो लग रहा ग्राउंड में। हेलो सीताराम। नहीं आया। महाराज पिता के कारण पुत्र की मुक्त
पिता के कारण पुत्र मुक्त होता है, लेकिन यहाँ महाराज पुत्र के कारण एक पिता मुक्त हो गया। ऐसे बेटा बनो, हे मेरे नौजवान मेरे भाइयों, ऐसे बेटा बनो कि तुम्हारे पिता पे तुम्हें गर्व हो। हाँ, ऐसे बेटा बन के दिखाओ कि तुम्हारा पिता तुम्हारा नाम लेने पे गर्व करे कि हाँ फलाना हमारा बेटा है। लूडो में ना बिदे रहो, लूडे में बिदे रहो तो लुट जाओ। कुछ सोचो, कुछ अच्छा करने को। उसी मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें हैं, उनमें दिमाग लगाओ, चीजें जोड़ो, बनाओ, कुछ ना कुछ करो, है ना। बोलो सीताराम। 50 रुपया जीत के का कर ले, गुटका थूक ले एक दार, वो का करो। जुआ को पैसा कहूँ अच्छे काम में नहीं लगा सकता आदमी, या तो दारू पिए या गुटखा खाए या फिर महाराज को मारे तो जेल में जे तो लगा दे। हाँ? बोलो सीताराम। अबे तो ठीक है, एक आध दिन अच्छी 11 दिन की कथा राम कथा हो जाए फिर देख लो आनंद। बोलो सीताराम। और सोनी जी तो कह ही गए कहते यज्ञ होगा तो हम सबसे ज्यादा सहयोग देंगे, और हम सही बताएं, देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोशिश में रहता हूँ। कहाँ देखिए, जहाँ भी मैं कथा करने गया हूँ, आज तक मैंने कथाएं की हैं, तो ये तो नहीं है कि मैं इतना बड़ा बैरागी हूँ, मेरे भी परिवार बच्चे सब कुछ है, लेकिन मैं बैराग के साथ साथ मेरा कुछ वसूल, मेरे नियम अलग है कि मैं कभी किसी से जबरदस्ती या ऐंठ के या दक्षिणा नहीं ले जाता, प्रेम से जो आप दे रहे। लेकिन वहाँ के विकास मंदिर का जो टूटे पड़े मंदिर हैं, फूटे पड़े हैं, आप शीतला माता के पास जब मैं 2007 में 5-6 मंदिर खड़े हैं, मैंने नहीं किया, करवाया जजमानों से है, मंच पे बैठ के माध्यम बन गया, तालियां बजवाई, लोगों से चंदा उगवाया और मंदिर खड़े करवा दिए। कोई सरिया कोई सीमेंट, पैसे किसी से नहीं लिया, कमेटी वहीं बनाई, तुम ही पैसा रखो, तुम ही लिखो, तुम ही बोलने वाले, हम तो करवा के वहाँ जेल चले, हमें कहाँ धरोटे में आदित्य बेटे। कल से यहाँ के बाद बिल्कुल 17 को समाप्त, 18 में दूंगा, वहां से उठ करके फिर महाराज आपके वो आगे कथाएं हैं लगी तार, कहाँ है हमें समय नहीं, आप ही करवाओ। बनेरा में बड़ा दिव्य 15 लाख 20 लाख का अपने गांव में लोगों ने ऐसा सहयोग दिया महाराज कि तखत पे धर के घरे 4 किलोमीटर केलपुरा छोड़ गए, गांव के लायक आंखों। मैं माते समाज और पूरे गांव राजपूत समाज है हमारे गांव में, सब समाजें हैं, मैं सबका धन्यवाद दूंगा, अपने गांव वालों को प्रणाम करूंगा। मेरा जन्मभूमि बड़ी धन्यवाद है। बोल जन्मभूमि की, बनेरा धाम की, धूंगड़ सरकार की, दुर्गा मैया की, बजते हम रह बाहे करम भूमि केलपुरा धाम की। बजते कथा कर रहे, जहाँ कथा कर रहे जो बेकार है क्या? नहीं, कुड़ीला धाम की। हाँ, ये भी कुड़ीला धाम है, था, रहेगा। जहाँ राम राजा सरकार विराजमान है तो कुड़ीला कोई धाम से कम थोड़ी है। यदि ईश्वर ने चाहा तो आपके गांव में भी कहीं मंदिर हो, कोई अच्छा देव स्थान हो, तो कोई स्वार्थ नहीं है मेरा, जो प्रेम होगा वो ठीक। लेकिन यज्ञ में कराता हूँ, करता हूँ, कथा करता हूँ, जो भी आपको 18 पुराणों में कथा सुनना हो वो मैं कोशिश करूंगा गाने की। अवसर देते रहिएगा। ब्राह्मण हूँ, गरीब घर का बालक हूँ, गरीब घर का बालक हूँ। आप ब्राह्मणों के चाहने वाले हैं, हाँ मेरे से कोई अपराध हो जाए तो ऐसा नहीं सोचिएगा, पर मैं अपने कर्म से च्युत नहीं हूँगा जीवन में। नहीं, जो मैंने कर्म लिया है मैं इसको भली भांति ईमानदारी से चलाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पिता की आज्ञा है कि बेटा इस मंच पे बैठना कोई सरल बात नहीं है। पंजाब भी जा रहा है, विदेश, कभी विदेश भी जा सकता है, तो कभी अहंकार मत करना। पिता से यही है कि कभी जीवन में अहंकार नहीं करूंगा, कभी नहीं, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा और हर जीव से प्रेम करूंगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो। कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊं या छोटा बनूं। बोल वृंदावन में हरि लाल की। तो मैं यहाँ से भी आस लगा करके रखूंगा कि हाँ भी एक छोटा सा यज्ञ जरूर होगा। आपकी कुड़ीला में कितनों की इच्छा है कि हो जाए? सोनी जी देंगे सबसे ज्यादा सहयोग, मैं पैसे किसी से नहीं मांगूंगा, सोनी जी देंगे। और भी जो, मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, मैं ये भी नहीं कभी कहूंगा कि सोनी जी को ये राजनीति में वो आ जाए तो वोट देना, कभी जीवन में नहीं कहूंगा। जिस जहां तुम्हारी मर्जी हो उसको दो, लेकिन वे कह गए हम देंगे तो हम लेंगे, हमें क्या दिक्कत है।
हैं देने वालों दे, हमें क्या दिक्कत, वोट तुम्हें जाने नहीं होते तो हम जानी क्यों खबोगे उन्हें वोट दो। जिससे आपकी पटरी खाती हो उसे दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पर धर्मात्मा आएगा देगा तो हमें क्या दिक्कत। तो एक बढ़िया धर्म कभी भी जब आपकी इच्छा हो, बड़ी धर्मात्मा है आप लोग भी हैं, उनसे जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं पड़ेगी तो सोनी जी से भी नहीं लेंगे। हमारा गांव कोई कम थोड़ी, हम खुद सक्षम है। बोल वृंदावन में हरि लाल की। जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, वो देंगे तो, है ना। और यदि ऐसी इच्छा हुई तो नहीं तो हमें कहाँ समय हो, आपको कहाँ समय, आपने आप लगे रहो, सीताराम बोलते रहो। बोल वृंदावन में हरि लाल की। आए कृष्ण जन्म के समक्ष चले। नवम स्कंद में राम कथा है, तो राम कथा में प्रवेश करें। राम जी का जन्म 2 चौपाइयों में गा करके, राम कथा था सागर है, 2 चौपाई में राम कथा गा करके हम आगे बढ़ेंगे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई ग्लानि मोरे सुख नाहि, भई ग्लानि मोरे सुख नाहि, भई ग्लानि मोरे सुख नाहि, भई ग्लानि मोरे सुख नाहि। गुरु कहे तुरत कयौ महिमाला, गुरु कहे तुरत कयौ महिमाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला। जय सिया राम जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय सिया राम। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो दशरथ, तुम्हारे बेटा होंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा, बिना यज्ञ धर्म के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले यज्ञ करो। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। यज्ञ नारायण भगवान जब यज्ञ हुआ तब प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान हवि लेकर के प्रकट हुए। जाओ अपनी रानियों को ये प्रसाद खिला देना। अर्ध भाग तो शिल्य ही दीना, अर्ध भाग को शिल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जैसे ही प्रसाद खाया तीनों रानियों ने गर्भवती हो गई। भगवत कृपा से गर्भवती भई। महाराज बसंत बहार ला दी, चारों तरफ ऋतुओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है बड़ी सुंदर तरीके से। नवमी तिथि मधु मास पुनीता,